हेलो फ्रेंड्स। आज हम टॉन्सिल के बीमारियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, टॉन्सिल्स जो ग्रंथियां होती है वो हमारे गले के पास दो स्थित होती है, दोनों साइड में। और कई बार इसका अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं, कुछ बीमारियां हो जाती है, तो ये कई बार दिक्कत का कारण बन सकती है। जैसे कि पेशेंट को खाने पीने में दिक्कत हो जाती है, जब निगलते हैं तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। तो कुछ बीमारी ऐसी होती कि जैसे टॉन्सिलाइटिस हो गया। टॉन्सिलाइटिस यानी कि पेशेंट को इसका सूजन आने लगती है, इसका इन्फ्लेमेशन होने लगता है, जो कि जनरली वायरल होता है। और ये जनरली टॉन्सिल की बीमारियां जो होती है उसमें टॉन्सिलाइटिस जो होता है, उसकी जो सूजन होती है वो 3 टाइप में डिवाइड की जाती है, जिसमें एक्यूट टॉन्सिलाइटिस होता है, दूसरा होता है रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस और तीसरा होता है क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में ये जनरली वायरल टाइप का होता है, जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा बुखार आता है, उसके बाद गले में खराश वगैरह आने लगती है, उसके साथ बॉडी एक वगैरह होता है जनरली। तो जो वायरल के जो सिम्टम्स होते हैं उसके बाद पेशेंट में गले के सिम्टम के साथ निगलने में भी प्रॉब्लम होता है, पानी पीते वक्त भी प्रॉब्लम होता है और टॉन्सिल्स में सूजन आने लगती है। इसको एक्यूट टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। और ये जनरली सेल्फ लिमिटिंग होता है। इसके 3-4 दिन में ये ऑटोमेटिकली ट्रीटमेंट ले या ना ले, 3-4 दिन में ये रिकवर हो जाता है। रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस यानी कि जो टॉन्सिल का जो इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, वो रिपीटेडली 2-3 महीने में बार बार हो रही है, तो उसको रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। और क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस में अगर वो सूजन बहुत ज़्यादा दिन तक चल रही है तो उसको क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस हम बोलते हैं। उसके अलावा कुछ बीमारी ऐसी होती है कि जैसे कि क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस में जनरली कई बार पेशेंट में टॉन्सिल्स में पस फॉर्म हो जाता है, आजू बाजू में भी कई बार टॉन्सिल के पस फॉर्म हो जाता है, इसको पेरिटॉन्सिलर एब्सेस बोलते हैं। एक सर्जिकल कंडीशन होती है जिसमें कई बार पेशेंट की सर्जरी भी लग सकती है पेशेंट को। इसके अलावा कई पेशेंट में टॉन्सिल्स में जो पत्थर होते हैं, पथरियाँ होती है, तो वो बन जाते हैं, जिसको टॉन्सिलोलिथ बोलते हैं। और ये जनरली बहुत अच्छे से सभी टॉन्सिल के जो डिसीजेस है, बीमारी है, इसके लिए बहुत अच्छे से होम्योपैथी में ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और बहुत अच्छे से, यानी कि 90% केसेस में आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि बहुत सारे बच्चों में ये कंटिन्यू और क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस या बार बार टॉन्सिल का इन्फ्लेमेशन होना, सूजन होना, जब खाते वक्त वहाँ पे पेन होना, ये सिम्टम्स बहुत बार पेशेंट में आते हैं। तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि टॉन्सिल का कुछ काम नहीं होता है शरीर में। तो ऐसा टॉन्सिल का जो काम होता है, जब नवजात शिशु के टाइम पे जब डिलीवरी हो जाती है तो उस टाइम इम्यून सिस्टम का काम ये टॉन्सिल्स करते हैं। हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति जो होती है, तो उसका जो मेन जो सोर्स होता है तो वो टॉन्सिल्स होता है वहाँ पे। बाद में वो धीरे धीरे करके वो जो टॉन्सिल्स होते हैं वो जब बड़े हो जाते हैं तो वहाँ पे टॉन्सिल की साइज़ कम होने लगती है। और उसके बाद जो जिन लोगों में इम्यून जो सिस्टम है, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति है, वो अगर कम है, तो कई बार ये कंटिन्यू टॉन्सिलाइटिस होना, बार बार टॉन्सिल का इन्फ्लेमेशन होना, उस पर सूजन आना, ये सिम्टम्स देखे जाते हैं। और जनरली पेशेंट को सर्जरी एडवाइस की जाती है। लेकिन होम्योपैथी में ऐसे मेडिसिन अवेलेबल है, अगर आप 2-3 महीने तक आप लेते हैं तो वो आपको जनरली सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 90% केसेस में हमने देखा है कि टॉन्सिल्स के कुछ भी डिसीजेस हो, कौन से भी, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस हो, क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस हो या रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस हो, तो उसमें आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी होम्योपैथी से। तो आप डेफिनेटली होम्योपैथी प्रेफर कर सकते हैं। जो स्टोन्स होते हैं वो जनरली एग्जामिनेशन के टाइम पे पेशेंट को डायग्नोस हो जाते हैं, वहाँ पे दिख जाता है। उसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जो कि टॉन्सिल के जैसे ही दिखते हैं, जिसको एडेनोइड नाम की जो ग्रंथि होती है वो वहाँ पे भी होती है टॉन्सिल के, लेकिन पिछले साइड पे होती है। लेकिन पेशेंट में जो सिम्टम्स आते हैं एडेनोइड्स में, वो जनरली स्लीप एपनिया यानी कि रात में जब पेशेंट को अचानक से सांस बंद होने लगती है और फिर से स्टार्ट हो जाती है, तो इस एपिसोड को जनरली स्लीप एपनिया बोलते हैं। वो पेशेंट में जब एडेनोइड्स ग्रंथि का जो सूजन होते हैं वो अगर हो जाता है, तो वो जनरली हो जाता है। तो उसके लिए भी होम्योपैथी ने बहुत अच्छे से मेडिसिन अवेलेबल है। अगर ऐसे कुछ सिम्टम आते हैं, बार बार आपको
इन्फेक्शन हो रहा है, गले का इन्फेक्शन हो रहा है, सोर थ्रोट हो रहा है, रिकरेंट कोराइजा है, कोल्ड कोराइजा का एपिसोड्स हो रहा है, उसके बाद टॉन्सिलाइटिस हो रही है, तो आप डेफिनेटली होम्योपैथिक प्रेफर कर सकते हैं। 90% केसेस में वो होम्योपैथी से रिकवर हो जाता है, उसको आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जनरली टॉन्सिल के कुछ बीमारियां होती है जो कि कॉमनली बच्चों में पाई जाती है। तो this was about tonsils. So I hope this video is helpful for you. So thank you so much.